निर्देशांक ज्यामिति में आज हम फिर दोबारा लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति पार्ट सेकंड। ये है पार्ट सेकंड। कल पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था एक बिंदु की स्थिति। क्या हमने जो है एक कांटेतल बनाया था एक्स 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 डैश वाई वाई डैश। तो हमने कहा था कि भाई इस बिंदु की स्थिति बताइए, इस बिंदु की स्थिति क्या होगी। तो हमने कहा था कि भाई इस पर हम x चले और इधर हम y चले तो हमें ये मिल जा रही थी इसकी स्थिति x, y, ये इसकी स्थिति मिल जा रही थी। तो कल हमने कुछ सवाल भी किए थे इस टाइप के कि भाई 3,4 की स्थिति कहाँ है, 3,4 कहाँ होगा, 1,0 कहाँ होगा, 4,5 कहाँ होगा, -4, -5 कहाँ होगा। ये कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें जो है आज बतानी दो बिंदुओं की स्थिति, किसी कार्यतल में दो बिंदुओं की स्थिति। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है किसी कार्यतल में, किसी कार्तीय तल में दो बिंदुओं की स्थिति, दो बिंदुओं की स्थिति ये बतानी है। तो मान लो कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं की स्थिति बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, अब हम दोनों व्यक्तियों पे पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है x1 दूरी चलेंगे और यहाँ तक कितनी चलेंगे, यहाँ हम y1 दूरी चलेंगे। तो ये कितना मिल गया, x1, y1। अब हमें यहाँ पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ तक क्या चलेंगे, हम चलेंगे x2 दूरी, x2 दूरी। अब यहाँ पहुँचना है तो यहाँ कितने चलेंगे, y2। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, x2/2 ये मिल जाएगा। तो ये दो बिंदुओं की स्थिति पता करनी होती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक से इनके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x2 y2। कल भी हमने कहा था कि भाई जो पहला निर्देशांक होता है वो x अक्ष का होता है। क्यों, क्योंकि हमें क्षैतिज जाना होता है। हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो हम सीधी रेखा में जाएंगे, जब हम जमीन पर जाएंगे तो क्षैतिज ही जाएंगे। तो पहला निर्देशांक x अक्ष का, फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो दूसरा निर्देशांक y अक्ष का। किसी बिंदु पर भी हम जाते हैं तो पहले हमेशा x अक्ष का ही निर्देशांक लेते हैं। तो x2 y2। और वो कह रहा है कि आगे थोड़ा सा और बढ़ा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो जैसे ये दोनों बिंदु हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कार्यतल में, कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बतानी है। कार्यतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये कार्यतल है x डैश y डैश। तो मान लो कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसके निर्देशांक अगर हम मान ले x1 y1 और इसके निर्देशांक मान ले x2 y2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करनी है। तो इसको कहते हैं बिंदु A, इसको कहते हैं बिंदु B। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम याद रखेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अब ये आता कैसे है, तो ए बी क्या हो जाएगी, ये ए बी बराबर हो जाएगी कितनी, ए बी बराबर हो जाएगी क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो ये यहाँ से ए से बी तक की दूरी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो
अब ये आता कैसे है फॉर्मूला, इसको देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखो इसी में देखते हैं। क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ये है x1 y1, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए, एक ये एक ये। फिर इसको भी थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से एक जो है इस तरीके से सीधी रेखा डालेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, x2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, y1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, y2। तो अगर हम बात करें तो ये क्या मिल गया, ये हमें क्या मिला, ये ट्राइंगल मिला, इसको O कह दो, तो इसको हम कह देंगे C, इसको कह दो D। तो ट्राइंगल ACO में, तो ट्राइंगल ACO में हम क्या करेंगे, हमें, और ट्राइंगल BOD में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे तो हमें जो है ये जो है A से B तक की दूरी निकल के आ सकती है। इस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें जो है ये मिल जाता है। अगर हम करें तो देखो कैसे होगा ये। अगर मैं कहूँ कि भाई C से D तक की दूरी बताओ, C से D तक की दूरी कितनी होगी, तो x2 माइनस x1, C से D तक की दूरी x2 माइनस x1। और मैं कहूँ कि भाई जो है यहाँ से अगर हम सीधे इसको मिला दें, हम कहें कि भाई ये दूरी बताओ, इसको CDE कह दो, E, तो D से E तक की दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y1। इस तरीके से हम करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या चाहिए, हमें जो है ये वाली दूरी चाहिए, तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी, है ना। और ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी है हमारी, ये है x2 y2, ये पूरी दूरी कितनी है, y2। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से B से E तक की, ये हो जाएगी हमारी कितनी, y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल मिल गया हमें AEB, देखो ध्यान से देखो, AEB, ये ट्राइंगल मिल गया। और ये कैसा ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालनी है, देखो ये पूरी दूरी कितनी थी, x2, इतनी दूरी कितनी थी, x1, हमें C से D तक की दूरी चाहिए, तो x2 माइनस x1। ये पूरी दूरी कितनी थी, BD पूरी दूरी थी y2, और हमें निकालनी है B से E तक की दूरी, तो y2 माइनस y1। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल AEB, जो ये कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो है रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। तो हम कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण कितना है, कर्ण है AB का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों का रूट ले लो, तो AB कितना निकल के आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हमें सिद्ध करना था। तो क्या किया हमने, x2 माइनस x1, ये OD में से OC घटाया तो CD प्राप्त हुआ, ऐसे BD में से D घटाया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, तो y2 माइनस y1, इसमें पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया। अब इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं, इससे संबंधित क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं इससे संबंधित। तो देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत आता है क्वेश्चन, कैसे आता है बोर्ड में,
बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आता है कि वो कह रहे हैं कि एक ऑप्शन दे देगा, ये आया है बोर्ड में, a, b और क्या -a, -b के बीच की दूरी क्या होगी। इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आया है, बीच की दूरी क्या होगी, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो एक बिंदु ये है, इसको a कह दो, a, b, और एक बिंदु b है, इसको कह दो -a, -b। तो a से b तक की दूरी निकालनी है, तो इसको कह दो x1 y1 और इसको कह दो x2 y2। तो ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, x2 - x1 -a, -a का होल स्क्वायर प्लस -b, -b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, जो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 कॉमन ले लो। अब रूट से जब 4 बाहर कॉमन आएगा तो कैसे लिखेंगे, √4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको अलग अलग करेंगे, 4 × √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में बहुत आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।